हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम लोग पाठ 4 पैसों का पेड़ ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आपको पाठ का नाम सुनते ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 को हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने पत्रकारिता, कहानी लेखन, इसके अलावा कई फिल्मों में धारावाहिकों की पटकथा आदि लिखी। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 2008 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। इनकी कहानी संग्रह भी बहुत अच्छी है। खोई हुई दिशाएं, काली आंधी उपन्यास है और चंद्रकांता धारावाहिक की पटकथा है। ये सब जितने भी मैंने अभी नाम लिए ये सब इनकी मौलिक रचनाएं हैं। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, आकर्षक है। आइए ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे कमलेश्वर जी का पाठ पैसों का पेड़ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसी से आपको पता चल रहा होगा बहुत सारे पैसे हैं और पेड़ हैं। आप ऐसे कल्पना कर रहे होंगे कि कोई एक पेड़ होगा, उस पेड़ में से बहुत सारे पैसे होंगे, हम उसको उठा लेंगे, ऐसे आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चों के खेल खेल में ये एक छोटी सी कहानी है। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। पहले मैं आपको बता दूंगा तो वो रोचकता खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है, हम पाठ को पढ़ने से पहले पाठ में क्या चीज़ बताने जा रहे हैं, पाठ से पूर्व हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों है? हमेशा हम सत्य बोलते हैं, झूठ तो बोलते नहीं हैं। सत्य तो हमें बोलना भी चाहिए। हमेशा सच का ही साथ देना मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी हम किसी ऐसी परिस्थिति में जो है हम सत्य को भी छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी हमारे सामने आ जाती है कि किसी को परोपकार हेतु प्रेरित करने के लिए चालाकी का सहारा लेना पड़ता है। यह झूठ नहीं कहलाता है, वरन सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर करना कहलाता है। झूठ तथा सच बोलने का निर्णय वक्ता की नियत तथा उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। जैसे हमारे तिरुवल्लुवर ने भी कहा है, किसी को जान बचानी हो उसमें झूठ बोलेंगे तो वो झूठ भी झूठ नहीं है, सच कहलाता है। क्योंकि आपकी बोली से किसी की जान बचती हो, उससे क्या होता है, वो झूठ झूठ नहीं है, वो सच्चाई में बदल जाता है। अब आइए हम थोड़ा सा पाठ को देख लेते हैं। ये जो प्रस्तुत पाठ जो है प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर की एकांकी है। इसमें कई पात्र हैं, जैसे रीता है, विमल है, वीरू है तथा मिथुन लूडो खेलने में व्यस्त है। तभी मोहन बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए आता है। मोहन के चारों मित्र जब चंदा देने से मना कर देते हैं तो वह पैसों को पेड़ लगाकर अधिक पैसा प्राप्त करने की बात कहकर उनसे चंदा ले ले ही लेता है। वो किस प्रकार ले रहा है वही हम इस पाठ में देखने जा रहे हैं। तो देखिए,
सबसे पहले जो है सभी लोग खेलते रहते हैं। मोहन आकर के कहता है, अरे भाई इस खेल कूद में तुम लोग निकाल देते हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या है, खेलने का वक्त जो है खेलता भी हूँ, लेकिन कुछ समय जो है हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, दूसरों के लिए भी कुछ समय हमें व्यतीत करना चाहिए। कुछ लोग जो है ऐसे बिहार में जो है बाढ़ के कारण से मर रहे हैं, उनके पास घर भी नहीं है, खाने के लिए पैसा भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ काम करना है। उन लोग जो है भाई हजारों लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है, पहनने के लिए चितरे भी नहीं है, ऐसा कहता है मोहन। तो तब क्या होता है, बाकी के बच्चे कहने लगते हैं, ये तो इसका इंतजाम तो सरकार करेगी, हमसे क्या, ऐसा पूछता है। उसके लिए मोहन जवाब देता है, हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया, जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें हम भेज देंगे, ऐसा मोहन कहता है। उसके लिए जवाब में विमल कहता है, तुम भी मोहन ये बेकार के पचड़े में क्यों ले बैठते हो, मौज से लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए, हमारे पास पैसे कहाँ हैं। अब उसके लिए मोहन जवाब दे रहा है, अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते विमल, कितने पैसे तुम रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च कर देते हो, थोड़ा सा इसमें भी दे दो, लाओ रीता, मिथुन, ऐसे उनको कहता है, कुछ निकालो। तो उसके लिए वीरू जवाब देता है, भैया हमारी जेब खाली है, ऐसे करके उसको दिखा देता है। तो ऐसे बच्चे जो है आपस में बातें करते करते जो है यहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो लोग जो है दान राशि देने के लिए मना कर देते हैं। अब जो है मोहन सोचता है कैसा भी क्या करना है, इन लोगों से पैसा तो निकालना है। इसी के लिए वो साजिश करके जो है अपने तरकीब लगा करके वो क्या करता है, वो बच्चों से पैसा निकालने के लिए एक ऐसा तरकीब बनाता है जो पेड़ दिखाता है, ऐसे गमलों को ला करके सभी को दिखाता है, देखो इन गमलों के अंदर तुम चवन्नी बोलोगे बोओगे तो ये पेड़ के रूप में निकल करके बाहर आएगा, तो रुपए के रूप में बदल करके आ जाएगा, तुम चवन्नी डालोगे तो अठन्नी के रूप में ऐसे बदल करके आ जाएगा। तो सभी को जो है लालसा उत्साहित करता है, सभी लोग लालची होकर के एक गमले ला करके उस गमले के अंदर क्या कर लेते हैं, वो पैसा को अंदर रख देते हैं। अंदर रखने के बाद जो है 2-3 दिन के बाद में वहाँ पर क्या होता है, वो जो है ये जो बाढ़ से जो पीड़ित लोग जो होते हैं, इन बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए वो सभी पैसा इकट्ठा करके वो भेज देता है। क्योंकि मोहन ये जानता है ये बिहार के बाढ़ में पीड़ित लोगों के दुख क्या हो सकता है, उन दुख दर्द को समझ करके वो दूसरों की मदद करना चाहता है। दूसरों को मदद करने के लिए वो ऐसे काम करके सभी से जो है पैसा जो उस कमरे में डलवाने के लिए कहता है। सभी लोग लालची होकर के क्या कर देते हैं, तो सब कोई चवन्नी डालता है, कोई अठन्नी डालता है। जो चवन्नी डालता है उसको अठन्नी मिलेगी ऐसे बोलता है, जो अठन्नी बोओगे तुम्हें रुपये में बदल करके आ जाएगा करके ऐसा जादू है, जिसको मंत्र पढ़ने पर वो बदल जाता है, ऐसा मोहन कहता है। लेकिन 1 और 2 दिन होने के बाद में जब वो लोग ये कहते हैं कि उसको निकालो और पैसे निकाल करके दो कहते हैं, तब वो कहता है कि देखो वो पैसा जो है इसके लिए प्रयोग हो गया है, ये जो है मैंने तो वहाँ पर बेच दिया है, ऐसा हो गया कहने पर तो बच्चे जो सब कहने लगते हैं, यार तूने ऐसा क्यों किया। तब जाकर के मोहन कहता है, देखो तुम लोग को डायरेक्टली मैं कहता हूँ पैसा दो तो तुम लोग देने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैंने जो है ये चंदा इकट्ठा करके बिहार के बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए ये भिजवा दिया है, उन लोगों के लिए काम आ जाएगा। वही लोग जो है अब जो है आपके पैसे से क्या हो सकते हैं, थोड़ा उनको जो है राहत मिल जाएगी, उनके पैसे के लिए जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, आगे वो लोग जो है उनके भविष्य के लिए वो पैसा काम आ सकता है करके वो जो है मोहन जो है
सबको समझाता है, सभी को बताता है। फिर बाद में लोगों ने ये कहा है कि बड़ी खुशी के साथ में वो लोग भी मान गए, तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात हो तो ठीक है करके सभी लोग प्रसन्न होकर के तो मोहन के साथ में मिलजुल कर खेलने लगे, बड़े अच्छे से जो है बहुत कुछ कामें करने लगे, एक दूसरे के साथ देने लगे। इस प्रकार से वहाँ पर जो है ये जो पाठ में जो है मोहन जो है बिहार के बाढ़ में पीड़ित लोगों के लिए चंदा जमा करता है। मोहन की तरह की हर नागरिक का कर्तव्य है कि संकट में फंसे लोगों की सहायता करें। देश में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, जिसमें लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों की सहायता ये तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। संभव हो तो आपदा वाली जगह पहुंचकर लोगों को हर संभव सहायता करना चाहिए। यह काम अकेले कर पाना संभव नहीं हो तो किसी गैर सरकारी संस्था से जुड़कर कार्य करना चाहिए। हमारा थोड़ा सा प्रयास आपदा पीड़ितों के जीवन में आशा का संचार कर सकता है। हमारे जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि हम एक दूसरे के काम आए, क्योंकि इस पाठ से हमें पता चलता है हमारी छोटी सी मदद भी दूसरों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन सकता है। इसलिए मोहन ने जो काम किया है वह वास्तव में अनुकरणीय काम है, आदर्श के पात्र है वह। इसलिए हमें भी ऐसे कामों को करना चाहिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।